चलिए अब प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग फाइलों को समझाइए। तो पहले कंप्यूटर प्रोसेसिंग फाइलों की जगह पहले हम प्रोसेसिंग फाइल समझते हैं कि प्रोसेसिंग फाइल क्या चीज होती है। तो हर व्यापार में कुछ जानकारी ऐसी होती है जो कि उनके लिए बहुत काम की होती है, जिसके जिसके ऊपर सारा व्यापार आधारित होता है। अब उस व्यापार उसमें आधारित में क्या हो सकता है, जैसे कि उनके कौन कौन से उनके जो ग्राहक हैं, या कौन कौन से उनके जो हैं सामान खरीदने वाले, जिनसे वो सामान खरीदते हैं उन लोगों के नाम पते हैं, किससे कितनी सामान आया गया। ऐसी बहुत सारी जानकारी होती है जो किसी भी, या किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। ऐसी कई सारी जानकारियां होती हैं जिन्हें कि वो जिन जो उनके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदलती रहती हैं और कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। उदाहरण के लिए, किसी आपका कोई दूसरा जो ग्राहक है, या कोई दूसरी कंपनी जो आपको सामान सप्लाई करती है, उसका नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर, उसमें जो मुख्य जिस भी अधिकारी से आपकी बातचीत चल रही है, ये चीजें ऐसी हैं। जैसे नाम और पता और फोन नंबर हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल में भी ना बदले। अधिकारी हो सकता है साल में एक बार बदल जाए। और हर महीने कितना सामान उससे आ रहा है, या हम किसको, और दूसरे उसका लिया हुआ सामान हम किसको बेच रहे हैं, इस तरीके की जानकारी हर महीने बदल सकती है, हर हफ्ते बदल सकती है। तो कुछ जानकारी, लेकिन अब ये सारी की सारी जानकारी हमारे काम की है। पर इस काम की जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी है जो कि हमारे लिए, जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। तो जो भी जानकारी ऐसी होती है जिस पे हमारा व्यापार आधारित है, या जो जो भी हम काम कर रहे हैं, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस की, महत्व की है, तो वो कहलाती है मास्टर फाइल। मतलब मास्टर फाइल में ऐसे क्या है, स्थायी सूचनाएं, नाम, पते, कोड, सांख्यिकी सूचनाएं, बकाया राशि, ये सब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, है ना। लेकिन अ, लेकिन कुछ जानकारी होती है जो बदलती है। जैसे अब हम अगर अपना उदाहरण लें, ये वाला संघीय पुस्तक समिति वाला, तो इसमें क्या है, अब जैसे सोने की शिला सुरेश यादव जी ने लिखी, तो उन्हीं की लिखी रहेगी भाई, नाम तो बदलेगा नहीं इनका। बुक आईडी, कैटेगरी आईडी, सोने की शिला सुरेश यादव, ये सब कुछ नहीं बदलेंगे। पेज जो है, हो सकता है उसमें कोई नया संस्करण आ जाए जिसमें कि एक दो पेज जुड़ जाए, तो 16 की जगह 18 हो जाए। दाम बदल सकते हैं, आईएसबीएन नंबर बदल सकता है नए संस्करण के हिसाब से, पर प्रकाशक हो सकता रहे, हो सकता बदल जाए। ऑथर, ये तो यही रहेंगे, ऑथर तो नहीं बदलेंगे। और पब्लिशर आईडी, प्रकाशक अगर बदलेगा तो पब्लिशर आईडी बदल जाएगा। तो इस तरीके की कुछ जानकारी है जो बदल सकती है, कुछ जानकारी ऐसी जो बनी रहती है। तो जो ये मास्टर फाइल होती है, ये एक तरीके से आपका संदर्भ, सबसे जानकारी, काम की जानकारी इसमें रखी जाती है। अब मान लेते हैं कि ये स्थिति है हमारी, एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसमें कि आपको ये काम दिया गया है कि आप इस लाइब्रेरी के अलावा और लाइब्रेरी से बात करके देखो, और पूछ के बताओ कि ये सुरेश यादव जी की कितनी किताबें किसके किसके पास हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस लिस्ट में, या अगर ये लिस्ट बहुत लंबी है तो उसमें से, सारी लिस्ट में से सुरेश यादव जी के नाम की क्या फाइलें उठा लेंगे, पूरी जानकारी उठा लेंगे यहाँ से ऐसे, और उनकी जितनी फाइल किताबें हैं वो रख लेंगे। फिर ये हो सकता है कि आपको दूसरी लाइब्रेरी से संपर्क करें, आप उनसे सारी जानकारी मंगाएं, और उस जानकारी को लेके एक अपनी अलग से फाइल बनाएं, जिसमें कि सुरेश यादव जी की कितनी पुस्तकें थी वो सारी आपके पास रहें। और खाली सुरेश यादव जी नहीं, और हर लेखक पर एक एक करके आप ये काम करें। तो अब क्या होगा, ये जो आपकी मास्टर फाइल है, ये तो लाइब्रेरी के पास वैसी ही रहेगी। लेकिन आपको चूंकि एक नया काम दिया गया था, तो आपने एक और फाइल बनाई जिसमें कुछ जानकारी और जुड़ गई। अब ये भी हो सकता है आपको इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं हो कि उसका पुस्तक का प्राइस, उसका दाम कितना है, क्योंकि आप तो केवल ये जानकारी इकट्ठी कर रहे हो कि भाई किताबें कहाँ कहाँ, किस किस लाइब्रेरी में इस लेखक की हैं। तो आपके लिए प्राइस की बात की कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या करोगे जान के कि क्या प्राइस है। तो हो सकता है आप ये वाला कॉलम हटा दो,
है ना, इसको कट कर दो। अब तो क्या हुआ कि जो मास्टर फाइल थी उसमें जानकारी सब कुछ थी, लेकिन जो सेकेंडरी बाद वाली फाइल बनाई आपने उसमें कुछ जानकारी बदल गई। तो मास्टर फाइल में संदर्भ की जानकारी रखी जाती है, और वो जानकारी ऐसी होती है जिसको सब लोग जिस पे का संदर्भ लेते हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी अलग फाइलें बना सकते हैं और उनमें अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मास्टर फाइल की महत्व बढ़ जाता है। अब ये अगला है रेफरेंस स्टैटिक या मास्टर फाइल, हम अपने इसमें देखते हैं जरा। तो रेफरेंस अथवा स्टैटिक मास्टर, रेफरेंस में क्या होता है, ये एक ऐसी फाइल हो सकती है कि जो कई सालों की हो सकती है, मास्टर फाइल हो सकता है महीने की हो सकती है, और रेफरेंस स्टैटिक मास्टर जो है वो कई सालों की हो सकती है। इसी प्रकार डायनेमिक मास्टर ऐसी हो सकती है कि आप पिछले महीने की, अगले महीने की, अलग अलग महीने, मतलब महीने की जो फाइल है वो डायनेमिक मास्टर है, या हफ्ते की फाइल डायनेमिक मास्टर है, या रोज की फाइल डायनेमिक मास्टर है, और जो महीने की फाइल है वो स्टैटिक मास्टर है, जो ऊपर वाला था, है ना। तो ये अलग मास्टर फाइल के भी दो तीन प्रकार हो गए। फिर एक होती है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल का मतलब क्या, अच्छा, ये जो भी किताबें हैं इनको खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही। अगर इन लाइब्रेरी इन किताबों को कितने लोगों को कौन पढ़ने के लिए ले गए, उन्होंने कहा वापस की, और किस उनकी उनकी जानकारी क्या थी, अगर एक और अलग से फाइल बनाई जाए तो वो फाइल क्या करेगी, वो फाइल हमें ट्रांजैक्शन फाइल कराएगी। क्योंकि लाइब्रेरी क्या, एक बार किताब आ गई तो अब ट्रांजैक्शन क्या होगी, किताबें लोग बारो करेंगे, लेके जाएंगे पढ़ने के लिए और वापस करेंगे। तो और उसका ये हिसाब रखा जाएगा कि किस तरीके की पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरीके की पुस्तकें लाइब्रेरी और मंगवाएगी, या कुछ अलग प्रकार की पुस्तकें भी कोशिश करेगी, देखें लोगों को क्या पसंद आती है। तो कहने का मेरा मतलब है ट्रांजैक्शन फाइल में वो जानकारी होती है जो जिस पे रोज का काम चल रहा होता है, रोज का काम चल रहा होता है, उसे हम ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। इसी तरीके से बैकअप फाइल क्या होगी, जो ये आपकी मास्टर फाइल है या रेफरेंस स्टैटिक मास्टर है, इसका आप एक कॉपी बना के रख लोगे, कहीं एक प्रतिलिपि बना के रख लोगे। या ये कर सकते हो कि आप रोज एक बैकअप फाइल बनाते हो। तो आप पूछोगे कि भाई रोज क्यों बनाते हो, अगर हमारी जानकारी बदल रही है कि नहीं बदल रही है जानने के लिए। अगर कोई ऐसी आवश्यकता आपको आ सकती है भविष्य में, जिसमें कोई ऑडिटर आपसे पूछे कि भाई 6 महीने पहले आपके पास कौन कौन सी किताबें थी, इस बात की कोई ऐसा तरीका दिखा सकते हो आपको कि जो आप कह रहे हो। मान लीजिए ऑडिटर ने आपसे पूछा कि 6 महीने पहले लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी, आपने कहा 6,000 किताबें थी, ठीक है। तो ऑडिटर ये कह सकता है कि आपके पास इस बात का कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है। तो साक्ष्य के लिए आप कहोगे उस दिन मैंने बैकअप लिया था 6 महीने पहले, तब ये उस समय की स्थिति है, तो वो साक्ष्य हो गया। इस तरीके से अलग अलग चीजें बन जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फाइल है उनमें अलग अलग चीजें बन जाती हैं, अलग अलग आवश्यकताएं बन जाती हैं। क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि भाई इतनी सारी अलग अलग फाइलें क्यों बना रहे हैं हम। तो हर फाइल का कारण अलग होता है। जैसे ये समरी फाइल है, ऑडिट फाइल है, ऐतिहासिक फाइल है, ऐतिहासिक मतलब वो 10 साल पुरानी फाइल है। समरी फाइल मतलब जिसमें कि संक्षिप्त में लिखा होगा कि हमारी काम की जानकारी क्या है। समरी फाइल का प्रयोग कब होता है, मान लीजिए कि लाइब्रेरी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर बोर्ड है, लाइब्रेरी का कोई बोर्ड होगा जो कि ये ध्यान रखता है कि लाइब्रेरी के लिए पैसा कहाँ से आए, या लाइब्रेरी को में किस प्रकार की किताबें मंगाई जाएं, या लाइब्रेरी को कैसे बढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह। तो वो जब उनके सामने बात आती है तो उनको ट्रांजैक्शन फाइल से कोई मतलब नहीं है जिससे रोज का काम हो रहा है, उनको मास्टर फाइल से भी मतलब नहीं है। उनके लिए एक समरी फाइल बना दी जाती है। समरी मतलब संक्षेप में कि भाई ये इस तरह की किताबें जा रही हैं। इसी अब उसी प्रकार आप आगे देखिए, आप ऑडिट फाइल है, ऑडिटर्स के लिए बनाई जाती है, जिसमें कि वो किसी किसी कारण विशेष से कोई फाइल बनाई गई, उसको कहते हैं ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल का एक फायदा और भी होता है, आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं ट्रांजैक्शन फाइल में, इसका हिसाब ऑडिट फाइल में रखा जाता है, या कंप्यूटर की दुनिया में लॉग में भी रखा जाता है। ऐतिहासिक फाइल मतलब हिस्ट्री की फाइल, मतलब कि पुराने समय में क्या स्थिति थी। इंडेक्स फाइल, अब ये जो है इंडेक्स फाइल, प्रोग्राम फाइल, वर्क फाइल, रिपोर्ट फाइल। तो जो इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने जानकारी को किसी तरीके से वर्गीकृत किया, और उस वर्गीकरण के लिए कोई चिन्ह का प्रयोग किया, कोई इंडेक्स का प्रयोग किया, कोई एक समझ लीजिए उसके ऊपर एक पर्ची चिपका दी कि भाई इस तरीके की पुस्तकें
इस कैटेगरी में आएंगी, या इनका पुस्तकों को इस नाम से पहचाना जाएगा। तो ये जो इंडेक्स फाइल होती है, इंडेक्स फाइल जनरली इसलिए बनाई जाती है कि जब जानकारी बहुत सारी होती है तो उसको किसी एक मोटे मोटे वर्गीकरण में करके, और वो वर्गीकरण की क्या स्थिति है, कहाँ पर रहे हैं वो वर्गीकरण। जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई, हमने जैसे पहले, अभी तक हम लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, तो ये फिजिक्स की किताबें कहाँ हैं, केमिस्ट्री की किताबें कहाँ हैं, उपन्यास कहाँ हैं, कविताएं कहाँ हैं, मतलब लाइब्रेरी की अलमारियों में किस जगह रखी गई हैं, ये जानकारी आपने रखी हुई है। एक होती है सीक्वेंशियल फाइल, सीक्वेंशियल इंडेक्स फाइल, और एक होती है इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल केवल वही, इंडेक्स फाइल के अंदर डेटा नहीं होता, जानकारी नहीं होती, डाटा कहाँ रखा हुआ है इस बात की जानकारी इंडेक्स में होती है। मतलब उपन्यास किस अलमारी में रखे हुए हैं, तो वो दूसरे फ्लोर पर 20वीं अलमारी में रखे हैं, दूसरे फ्लोर पर 20वीं अलमारी, उसमें उपन्यास रखे हुए हैं, इतनी जानकारी। उपन्यासों के नाम नहीं है, उनकी लेखकों के नाम, उनके दाम, वो सब कुछ नहीं है, केवल उपन्यास कहाँ रखे हैं दूसरे फ्लोर पर 20वीं अलमारी में, तो ये इंडेक्स का नंबर हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग कारणों के प्रोग्राम फाइल। अब प्रोग्राम फाइल मतलब जैसे कि जो अब हम कोई किताबें किस प्रकार की मंगा रहे हैं लाइब्रेरी में, कौन सी पुस्तकें मंगा रहे हैं, आगे क्या निर्णय लेना है, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, ये होती हैं प्रोग्राम में। मतलब जैसे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, वो ये निर्णय करता है कि अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम में हम कंप्यूटर को पहले से बता देते हैं कि कैसी परिस्थिति में क्या काम करना है। अगर मान लीजिए इतिहास की किताबों के बारे में बात करनी तो ये काम करना है, अगर भूगोल की किताबों के बारे में बात करनी तो ये काम करना है, अगर साहित्य की और किताबों के बारे में बात करना है तो कुछ और ये काम करना है। तो जो ये प्रोग्राम फाइल होती है, इसमें निर्देश कैसे होंगे, क्या काम करने को कहा जाएगा, वो जानकारी रखी जाती है। इसी प्रकार ये वर्क फाइल है। वर्क फाइल मतलब क्या होती है कि जब वो, जो हम कहते हैं ना कि कच्चे में लिखते हैं, जैसे कागज में लिखते हैं ना, जब हम आज भी शायद कहीं पर प्रयोग हो सकती है ये बात, कि आपको कहा जाता है कि जैसे परीक्षा दे रहे होते हैं हम, तो कोई गणित का सवाल लगा रहे हैं, और उसमें गणित के सवाल में जो गुणा भाग करते हैं हम अलग से, उसको हम एक दूसरे कागज में लिखते हैं, मेन कॉपी में नहीं लिखते क्योंकि मेन कॉपी में अच्छा नहीं लिखता, तो एक साइड साइड वाली कॉपी में लिखते हैं। तो जो साइड वाली कॉपी होती है जिसमें कि एक उसको बोलते हैं वर्क एरिया, यानी कि कच्ची जगह है ना, कच्चा नंबर, कच्चा कागज है बोलते हैं, तो उसी तरीके से वर्क फाइल होती है। अब जो जानकारी जितनी आपने इकट्ठा की है उसको, उस पे कोई रिपोर्ट निकाली जाए, कोई मतलब की बात निकाली जाए, तो वो होती है रिपोर्ट की फाइल। तो इस तरीके से आपने देखा कि फाइलें बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, और उनके काम की प्रकृति के अनुसार फाइलों की स्थिति होती है, कौन सी फाइल है ना। तो ये हुई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फाइलें। हम, मैंने आपको किसी कार्यालय में, लाइब्रेरी में, वो वहाँ पर कैसे काम होता है उसका उसका एक उदाहरण लेकर समझाया। कंप्यूटर की दुनिया में कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं और कुछ चीज़ें कठिन हो जाती हैं। एक कंप्यूटर की दुनिया में इतनी अलग अलग किस्म की फाइल रखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर वाकई आपको कागजों पर फाइलें रखनी पड़ती तो इतनी 10-12 प्रकार की फाइलें रखते आप, फिर हर एक में जाके चीज़ें लिखते पढ़ते बार बार, तो काफ़ी कठिनाई होती। जबकि कंप्यूटर में ये काम काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो जो प्रोसेसिंग फाइल है, इनका इनका आरंभ जो है असल काम की नकल करने के लिए हुआ। लाइब्रेरी में कैसे काम होता है, व्यापार में कैसा काम होता है, उसकी नकल करने के लिए हुआ। लेकिन जब हमें सुविधा दिखी तो उसमें हमने और बहुत कुछ जोड़ दिया। इसीलिए मास्टर फाइल की बजाय बढ़ते बढ़ते ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल, ये सारी इतनी प्रकार की फाइलें आ गई। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, समझनी चाहिए कि प्रोसेसिंग की जो फाइल होती हैं वो काम की प्रकृति के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न।